नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एआईसी यानी भारतीय कृषि बीमा कंपनी के अंतर्गत मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर जैसे जर्नलिस्ट, आईटी और एक्चुआरियल के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 55 है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, एआईसी के अंतर्गत जो विभिन्न ट्रेड्स हैं उनमें मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर जो वैकेंसी जारी की गई हैं एआईसी के द्वारा, स्टेप वाइज आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं एआईसी की वेबसाइट पर। दोस्तों, यहाँ हम आ चुके हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। कैरियर वाला पेज हमने ओपन किया हुआ है। 55 प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती सामान्य, आईटी और बीमा अनुशासन के अंतर्गत मांगे जा रहे हैं। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है और संक्षिप्त विज्ञापन की सूचना भी यहाँ दी गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एआईसी ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा भर्ती सूचना जारी की गई है। सामान्य जर्नलिस्ट के 30 पद हैं, प्रौद्योगिकी में, सूचना प्रौद्योगिकी में 20 पद हैं और बीमांकित एक्चुरियल के 5 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 55। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 20 फरवरी 2025 रात के 8 बजे तक। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपकी स्क्रीन पर हमने ओपन कर दिया है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एआईसी ने विभिन्न कैटेगरी में आप देखेंगे, जैसा कि बताया, ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन आप केवल aicofindia.com पर जाकर कर सकते हैं। दोस्तों, इन पदों पर रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन मोड में आवेदन और रिटन एग्जामिनेशन जो होगा ऑनलाइन मोड में मार्च अप्रैल 2025 में रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसकी सूचना अलग से एआईसी की वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट को दी जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से रिलेटेड आप केवल 10 दिन पहले, एग्जामिनेशन की परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे, केवल ऑनलाइन मोड में। और प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की सुविधा यहाँ दी जाएगी SC ST OBC PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को। इस ट्रेनिंग का जो प्रबंध है या जिन सेंटर्स पर इस ट्रेनिंग को दिया जाएगा, कम से कम 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तिथि से पहले। तो वैकेंसी यहाँ हम पहले बचा चुके हैं। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे, ओबीसी के 19 हैं, SC के 9, ST के 5, EWS के 6, अनरिजर्व के 16 पद हैं। टोटल पदों की संख्या सभी कैटेगरी के अंतर्गत 55 है। यहाँ बैकलॉग वैकेंसी भी दी गई है। ओबीसी की 10 है बैकलॉग में, SC की 4 हैं, ST की 3 है, EWS की 3 है। टोटल बैकलॉग की पद हो जाते हैं 20। और PWD के लिए यहाँ पर 8 पदों का जो रिजर्वेशन रखा गया है, उनके लिए 8 पद सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, आवेदन केवल आप किसी एक डिसिप्लिन में ही कर सकते हैं। एक से अधिक डिसिप्लिन में आवेदन करने पर आपकी जो कैंडिडेचर है या एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ केवल ओबीसी वर्ग के NCL नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनको ओबीसी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उन्हें जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ जो ट्रेनिंग के पद हैं, ट्रेनिंग का पीरियड जो होगा 1 साल की ये ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनी कैंडिडेट होंगे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 में पोस्टिंग दी जाएगी और 1 साल की ट्रेनिंग संतोषजनक पूरी कर लेने के बाद में संबंधित कैंडिडेट का अलग से एक इंटरव्यू या इंटरैक्शन प्रोसीजर या क्राइटेरिया कंपनी के द्वारा लिया जाएगा। और 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने पर संबंधित कैंडिडेट को मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में स्केल 1 ऑफिसर के रूप में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जब स्केल 1 में कैंडिडेट को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा तो यहाँ पर 1 साल का प्रोबेशन संबंधित कैंडिडेट को
पूरा करना होगा, जो कि एब्जॉर्प्शन की जो एब्जॉर्प्शन की डेट से प्रोबेशन पीरियड की शुरुआत होगी। ऐसे कैंडिडेट जो प्रोबेशन पीरियड संतोषजनक पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके प्रोबेशन को 6 महीने तक आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ जो सर्विस कंडीशंस हैं, चयन होने वाले कैंडिडेट को भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है, रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज में कैंडिडेट को चयन के बाद में पोस्टिंग दी जाती है। ऐसे कैंडिडेट जो कि 1 साल की ट्रेनिंग को स्केल 1 ऑफिसर के रूप में पूरी कर लेते हैं, उन्हें एक यहाँ पर अंडरटेकिंग कम गारंटी बॉन्ड देना होगा कि उन्हें कम से कम 2 साल तक कंपनी के लिए अपनी सेवाएं देनी होंगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि पहली साल में कंपनी को छोड़ देते हैं, विद इन 1 ईयर ऑफ एब्जॉर्प्शन इन स्केल 1, उन्हें 4 लाख तक का बॉन्ड देना होगा। आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन एब्जॉर्प्शन इन स्केल 1 अप टू द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर, यहाँ 2 लाख तक का कैंडिडेट को बॉन्ड कंप्लीट करना होगा। यहाँ आप देखेंगे कंपनी द्वारा एक शर्त रखी गई है, कोई भी लीन या बॉन्ड एग्जीक्यूटेड कैंडिडेट यहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं कर पाएगा दिए गए 2 साल की अवधि के दौरान। यहाँ जो सैलरी होगी और बेनिफिट्स होंगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट जो प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत 60,000 रुपये पर मंथ यहाँ फिक्स सैलरी दी जाएगी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में। साथ ही 1 साल की सक्सेसफुल मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद में और कैंडिडेट को स्केल 1 ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में एब्जॉर्ब होने पर बेसिक पे जो होगी, स्टार्टिंग बेसिक पे 50,925 रुपये होगी। इसके साथ जो अन्य एडमिसिबल अलाउंसेज हैं वो भी दी जाएंगे। ग्रॉस एमोलमेंट जो होगा यहाँ पर 90,000 रुपये पर मंथ होगा, जो कि कैंडिडेट की प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर डिपेंड करेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अब बात करेंगे, जिसकी गणना 1 दिसंबर 2024 के आधार पर की जाएगी। यानी कैंडिडेट के जो सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित मार्कशीट, सर्टिफिकेट हैं, वो 1 दिसंबर 2024 तक कैंडिडेट के पास में फिजिकल रूप में मौजूद होने चाहिए। जर्नलिस्ट के पदों के लिए आवेदक ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हासिल की हो 60% मार्क्स के साथ में। जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट को 60% मार्क्स होने चाहिए, जबकि 55% मार्क्स होने चाहिए SC, ST, PWD वर्ग के कैंडिडेट के लिए। स्पेशलिस्ट कैटेगरी के जो पोस्ट हैं, एक्चुअरियल के लिए आवेदक के पास में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या एक्चुअरियल साइंस में या इकोनॉमिक्स में या फिर ऑपरेशन रिसर्च में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। 60% मार्क्स जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए और 55% मार्क्स SC, ST, PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए, या फिर बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ में। और साथ ही कैंडिडेट ने मिनिमम क्रेडिट ऑफ 2 पेपर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया AI से या फिर इंस्टीट्यूट और फैकल्टी एक्चुअरीज IFOA UK से आवेदक ने पास किए होने चाहिए। ऐसे सभी मैनेजमेंट ट्रेनी जो कि स्केल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में एब्जॉर्ब किए जाएंगे, उन्हें कम से कम 3 पेपर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया या फिर फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज UK से पास होने चाहिए बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर मैनेजमेंट ट्रेनी पीरियड। IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आवेदक की जो शैक्षिक योग्यता है, BE, BTech, ME, MTech, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या MCA की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ में अनरिजर्व OBC EWS के लिए, जबकि 55% मार्क SC, ST, PWD वर्ग के लिए रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त जो एडिशनल मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल स्किल्स विद सपोर्टिंग सर्टिफिकेशन एट लीस्ट इन एनी वन ऑफ द गिवन बिलो, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कैंडिडेट को
एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और डिजायरेबल स्किल। इनमें से किसी एक का जो है आवेदक के पास में सर्टिफिकेशन जरूर होना चाहिए। आवेदक की आयु सीमा 1 दिसंबर 2024 के आधार पर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। यानी ऐसे कैंडिडेट का जो जन्म है 2 दिसंबर 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 दिसंबर 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही जो तिथियां हैं वो शामिल होंगी। एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। SC/ST को 5 साल का, OBC NCL को 3 साल का, PWD को 10 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जबकि जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन दिया जाएगा। डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री, तो उनको ऐसे कैंडिडेट को 3 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया की, सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इन सभी पदों पर जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा उन सभी कैंडिडेट्स का जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। टोटल जो सिलेक्शन होगा इसके अंतर्गत 200 मार्क्स रखे गए हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार का होगा। 150 अंकों का होगा, 2.5 घंटे का समय इसके लिए दिया जाएगा। यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में 60% मार्क्स जनरल OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट को लाने होंगे, जबकि 55% मार्क SC/ST PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को लाने होंगे, तभी उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन मार्च-अप्रैल 2025 में आयोजित कराने की संभावना है AIC के द्वारा, जिसकी सूचना एक बार AIC की वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट्स को दी जाएगी। जर्नलिस्ट के पदों पर जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका जो सिलेबस है और एग्जामिनेशन स्कीम है कुछ इस तरह से है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग पर 40 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के। हिंदी इंग्लिश में ये प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ये भी 25 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप 25 मार्क्स के, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। टेस्ट ऑफ जनरल करंट अफेयर्स एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस पर 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के। हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषाओं में प्रश्न मिलेंगे। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी पर 40 प्रश्न 40 मार्क्स के होंगे, हिंदी इंग्लिश में प्रश्न दिए जाएंगे। डेस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होगा इंग्लिश टेस्ट का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें ऐसे और प्रेसिज राइटिंग के लिए 10 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका आंसर कैंडिडेट को केवल इंग्लिश मीडियम में देना होगा। और डेस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होगा इसके लिए 30 मिनट का समय होगा, जबकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा इसके लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक्चुरियल स्पेशलाइजेशन वाले पदों के लिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग 30 प्रश्न होंगे 30 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 10 प्रश्न 10 मार्क्स के, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। टेस्ट ऑफ जनरल करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस अवेयरनेस पर 10 प्रश्न 10 मार्क्स के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न होंगे। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी पर 30 प्रश्न होंगे 30 मार्क्स के, केवल ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न दिए जाएंगे। टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, ये प्रश्न भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जाम होगा 120 मिनट का समय यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके साथ ही जो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ऐसे और प्रेसिज राइटिंग इसके लिए दिए जाएंगे 10 मार्क्स के 2 प्रश्न, इसमें एक ऐसे का होगा और एक प्रेसिज राइटिंग का होगा। इसके आंसर कैंडिडेट को केवल इंग्लिश लैंग्वेज में देने होंगे। 30 मिनट का डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए समय निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पदों पर जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके अंतर्गत जो स्कीम है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ जनरल एंड करंट अफेयर्स, इंश्योरेंस अवेयरनेस पर और टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 10-10 मार्क्स के 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न इंग्लिश को छोड़कर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। टोटल समय यहाँ पर दिया जाएगा 120 मिनट का। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे
इसके साथ ही प्रोफेशनल नॉलेज यानी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। और डेस्क्रिप्टिव जो पार्ट होगा केवल इंग्लिश का होगा। एसे और प्रेसिज राइटिंग पर 2 प्रश्न यहाँ दिए जाएंगे 10 मार्क्स के। 30 मिनट का समय आंसर लिखने के लिए दिया जाएगा। आंसर केवल इंग्लिश मीडियम में ही आपको लिखने होंगे। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा उसके आंसर आपको कंप्यूटर पर कीबोर्ड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन मोड में ही लिखने होंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे, इसलिए बड़ी सावधानी से अपने आंसर्स को देना है। दोस्तों यहाँ ऐसे कैंडिडेट जो SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और PWD वर्ग को ताल्लुक रखते हैं उनके लिए इस एग्जाम से रिलेटेड एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। जो कैंडिडेट इस ट्रेनिंग का लाभ लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में उसका ऑप्शन दे सकते हैं। इंटरव्यू, उन सभी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि ऑनलाइन मोड में दिए गए रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके लिए एक मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज जारी की जाएगी। इंटरव्यू के लिए 3 गुने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज, स्पेशलाइजेशन वाइज। यहाँ इंटरव्यू के अधिकतम मार्क्स हैं 50 मार्क्स में से कम 25 मार्क्स आपको लाने होंगे, यानी 50% मार्क्स इंटरव्यू में लाना होगा, तभी उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी उसके अंतर्गत कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स को शामिल किया जाएगा और एक कैटेगरी वाइज और स्पेशलाइजेशन वाइज जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर कैंडिडेट को प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगे उनको प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा। दोस्तों यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स की एक लिस्ट दी गई है। आप अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स स्टेट वाइज यहाँ दिए गए हैं और अप्लाई करते समय आवेदन या एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाद में उसमें कोई भी चेंजिंग संभव नहीं हो सकेगी, तो बड़ी ही सावधानी से अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स का सिलेक्शन करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। अब रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो कॉल लेटर्स हैं वो आपके घर के पते पर कंपनी के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। आपको केवल AICofindia.com पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको ईमेल या SMS के माध्यम से आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर सूचना दी जाएगी। कम से कम 10 दिन पहले एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे AIC के द्वारा। रिटन एग्जामिनेशन के लिए जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो अपने साथ कोई भी फोटो ID कार्ड जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासपोर्ट और कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो कि किसी गजेटेड ऑफिसर या यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा इशू किया होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वैलिड ID प्रूफ के रूप में नहीं माने जाएंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जब आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जाएंगे। यहाँ एक लिस्ट दी गई है। जब आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने होंगे और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको ले जानी होंगी, जिसमें वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर्स ले जाना होगा, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको ले जाना होगा और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ले जाना होगा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जाने होंगे, मार्कशीट, सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और कास्ट सर्टिफिकेट, SC, ST, OBC, इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए PWD सर्टिफिकेट और एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट। ऐसे कैंडिडेट जो कहीं सर्विस कर रहे हैं NOC सर्टिफिकेट, ये सभी आपको इंटरव्यू के दौरान ले जाने होंगे। तो दोस्तों इन पदों से संबंधित अन्य सभी जनरल इन्फॉर्मेशन सामान्य दिशा निर्देशों के लिए डिटेल में दिए गए विज्ञापन को या एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ आप देखेंगे इस पेज पर अंतिम तिथि दी गई है 20 फरवरी 2025 शाम के 8 बजे तक। अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा सकते हैं। आवेदन करना या अप्लाई करने का लिंक यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। आवेदन करने पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ 55 मैनेजमेंट ट्रेनी, महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ दी गई हैं। फीस पेमेंट कब तक कर सकते हैं उसकी तारीख भी यहाँ दी गई है 20 फरवरी रात 8 बजे तक। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको 6 स्टेप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देनी है, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नाम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, उसे कंफर्म कर देना है, ईमेल आईडी दे देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डालकर आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। डिटेल जानकारी अन्य जो मांगी जा रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वो दे देनी है। प्रीव्यू देख लेना है और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है 5वें स्टेप में अपलोड करा देना है। 6ठे स्टेप में आपको फीस पेमेंट कर देनी है। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही 20 फरवरी तक अपनी एप्लीकेशन फीस को आप पेमेंट कर सकते हैं। SC ST PWD को 200 रुपये इंटीमेशन चार्जेस पेमेंट करने हैं, जबकि OBC जनरल और EWS वर्ग के कैंडिडेट को 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। केवल ऑनलाइन मोड में आपको फीस पेमेंट करनी है। ऑफलाइन मोड में फीस पेमेंट कर देते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और सबमिट करते समय जो फोटो साइज है 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं और अपना जो सिग्नेचर है उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में। इसके साथ हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से इसको लिख लेना है और स्कैन करके इसको भी अपलोड कर देना है। सिग्नेचर का साइज आपको 10 से 20 KB तक अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 20 से 50 KB तक अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 से 100 KB तक अपलोड करना है। एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में आप देखेंगे डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करना है, कितने DPI पर, तो यहाँ 200 DPI दिखाया गया है। आप उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेने हैं। ऑनलाइन मोड में आवेदन करते समय उनको अपलोड जरूर करना है। तो दोस्तों, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आप मैनेजमेंट ट्रेनी, जर्नलिस्ट, IT, एक्चुरियल के पदों पर आप ऑनलाइन मोड में 20 फरवरी 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट जरूर करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न पदों पर आप आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी साथ नई वीडियो में एक नए रोजगार समाचार को लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।